तुम मिल गई, बिगुल बिगुल बज। बिगुल बजिए बिगुल। तुम नहीं मैं- बजा सकते बिगुल। बिगुल क्यों? बिगुल मैंने बजाया, वो बिगुल तुम्हारे अच्छे नहीं बजा सकते। तो आज मेरे मेहमान वही साहब हैं, तो आइए मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। आपको उस मुशायरे पे क्या इतराज़ था? शायरी बहुत आगे निकल चुकी है, और मैं आपको एक बात बताऊं, अब शायरी एक साइंस बन चुकी है, साइंस। और जिस तरह से हमारे मुल्क में साइंस ने बहुत तरक्की की है, हम आप एक बात देखिएगा कि शायर जो हैं वो भी पोएटिक धमाके करेंगे। हम क्या करेंगे? पोएटिक धमाके करेंगे। जी। पुराने तर्ज की शायरी और पुराने जो शायर हैं और पुराने जो मशायर, उनको ख़त्म होना चाहिए, ख़त्म होना चाहिए। वली दखनी कौन थे, गालिब कौन थे, सौदा कौन थे, और वो आतिश कौन थे, और नमरूद कौन थे, वो सब थे। छोड़ दीजिए उनको, वो सब थे। अब हमें पोएट 2004। सोच में पा गए, सोच में पा गए हमारी बात सुन के। जिन लोगों का आपने नाम लिया है, हाँ, वो हमारी उर्दू ज़बान के सुतून हैं। कौन है हमारी उर्दू जबान के? कौन है? सुतून है। सुतून है। अबे जब पुरानी बिल्ड गिरा दो सुतूनों को, जब पुरानी बिल्डिंगें जो हैं उनको गिरा के नए प्लाजा जब बनाए जा सकते हैं, तो ये जो 7-8 सुतून है, इनको क्यों नहीं गिरा सकते? क्यों नहीं गिरा सकते इनको? आप बैठ के बात नहीं, क्यों नहीं गिरा सकते इनको? बात करना है। आप बैठ के बात करें। कह रहे हैं कि सुतून है, सुतून को गिरा दीजिए। मैं एक बात बताऊं, 2-4 सुतून तो मैं खुद गिरा दूंगा, इसलिए कि मेरी शायरी जो है बुलडोजर है, बुलडोजर ही बुलडोजर। अभी थोड़ा दिन पहले की एक बात है, मुशायरा मैंने जैसे स्टार्ट किया, मुशायरा जैसे मैंने शायरी का गेट डाला, एक पुराना सुतून वहीं पे बैठा हुआ था, ऐसा हिल गया, और फिर थोड़ी देर बाद धड़ाम हो गया। आप कहिए क्या करना चाह रहे हैं? मैं क्या कहूँ? कह नहीं सकते। 2004। आपको देख के मुझे ये एहसास होता है कि बाज़ औक़ात फैमिली प्लानिंग कितनी ज़रूरी चीज़ है। क्या क्या इस बात का क्या मौका था, मुनासिब था इस वक्त? क्या फरमाया आपने? क्या था? छोड़िए इनसे पहले शायरी सुनिए, शायरी। अब मैं आपको जो शायरी सुनाता हूँ, वो शायरी जो है उसका उन्वान है क़यामत। क़यामत। क़यामत सुनना, मैं मखसूस सुनना, तुम शायरी सुनना। इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये मीर, गालिब, सौदा, इन सबको भूल जाइए। सुनिए शायरी सुनिए, ये पोएट्री 2004 है, अर्ज़ किया है। तुम खो गई, गजल हो गई। वाह, अच्छा मिसरा है। कहेगा नहीं किसी से, कहेगा नहीं। तुम खो गई, गजल हो गई, तुम मिल गई, बिगुल बज गया। जी, फिर से सुन। हाँ, तुम खो गई, गजल हो गई। तुम खो गई, गजल हो गई, तुम मिल गई, बिगुल बज गया। ठीक है। आज तक उर्दू शायरी में बिगुल बजाने वाला मैं पहला शायर हूँ जिसने शायरी में बिगुल दागा है, बिगुल बजाया है। सुनिए, तुम खो गई, गजल हो गई, तुम मिल गई, बिगुल बज गया। बिगुल जो बजा तुम मुंडेरे पे बैठा चिड़ा हो गया। थॉट देखिए, थॉट आइडिया 2004, पोएट्री 2004। बिगुल जो बजा तो मुंडेरे पे बैठा चिड़ा उड़ गया। चिड़ा जो उड़ा तो चिड़ी गिर पड़ी। चिड़ा जो उड़ा तो चिड़ी गिर पड़ी, ऑब्वियस। चिड़ा जो उड़ा तो चिड़ी गिर पड़ी, चिड़ी जो गिरी तो जहां गिर पड़ा। कैसी बात है? चिड़ी जो गिरी तो जहां गिर पड़ा, आसमां गिर पड़ा। गिरा आसमां तो दोबारा बिगुल बज गया, दोबारा बिगुल बज गया। ये आवाज़ क्या निकल जाती? ये बिगुल की आवाज़ है, बिगुल की। ये सिर्फ पोएट्री 2004 में आ सकती है। दिस इज पोएट्री विद साउंड इफेक्ट। चला गया गालिब का ज़माना, मीर का ज़माना। गया आसमां तो दोबारा बिगुल बज गया।
ये है शायरी टू पोइट्री 2004, समझे? कयामत के दिन बिगुल बजेगा बेटा, कयामत के दिन बिगुल बजेगा, बिगुल। इस नज्म का उन्वान था कयामत। कयामत। तुम खो गई गजल हो गई। तुम खो गई गजल हो गई, तुम मिल गए बिगुल बज गया, बिगुल बज गया। और क्या नाम, बिगुल जो बजा तो मुंडेरों पे बैठा चिड़ा गिर पड़ा, चिड़ा जो उड़ा चिड़ा उड़ा, चिड़ा जो उड़ा तो चिड़ी गिर पड़ी, और चिड़ी जो गिरी तो जहाँ गिर पड़ा, आसमान गिर पड़ा, आसमान गिरा, आसमान तो तुम्हारा बिगुल बज गया था। कैसी बात है? कयामत के दिन भी बिगुल बजेगा। बिगुल बजा मेरे ख्याल में आज बिगुल बजने वाला है। है, आज बजा दिया मैं, बिगुल बजा दिया। और कौन सा बिगुल बजाएगा? और कौन बजाएगा बिगुल? और कोई नहीं बजा सकता बिगुल, मैंने बजाया है। शायरी का बिगुल, मतलब शायरी में बिगुल मैंने बजाया। पोएट्री 2004। तुम खो गई मेरी मेरी नजर में खो गया तुम। गजल हो गई। हाँ, तुम मिल गई बिगुल बज गया। तुम मिल गई बिगुल बज गया। ऐसे नहीं, तुम मिल गई बिगुल बज गया। तुम मिल गई बिगुल, बिगुल बज गया। बिगुल बज गया, बिगुल। तुम नहीं मैं- बजा सकते बिगुल। बिगुल जो बिगुल मैंने बजाया वो बिगुल तुम्हारा अच्छे नहीं बजा सकते। मैं थोड़ी देर इनसे मुख्तलिफ किस्म के बिगुल सुनता हूँ, जब तक आप इश्तहार देखें। इंटरव्यू शुरू करने से पहले आपने मुझसे कहा था कि आपको जल्दी जाना है। बिल्कुल देखो, कहा था तो मैंने। आप बहुत जल्दी नहीं जा सकते। नहीं नहीं नहीं, वो बहुत जल्दी क्यों? पूरी बात कर जाएंगे। क्या करते हैं आप? हैं? क्या करते हैं? हमारा है पोल्ट्री फार्म। पोल्ट्री फार्म। पोल्ट्री फार्म है, लेकिन हमें असल में पोल्ट्री से भी बड़ा शगफ है, बहुत शगफ है हमें। पोल्ट्री से भी बहुत बहुत शगफ है, बहुत शगफ है। तो यहाँ के जो नए शायर हैं, अरे साहब, हमारी जो शायरी बड़ी अजीब शायरी है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर मेरी शायरी सुन के यहाँ के शायरों को अगर बर्ड फ्लू ना हो गया तो आप मेरा नाम बदल के चिकन सिद्दीकी रख दीजिएगा। शायरी का शौक कैसे पैदा हुआ? शायरी का शौक बाहर शायरी पढ़कर, बाहर शायरी ही बाहर पढ़ी और शौक हुआ। तो गैर ममालिक? नहीं नहीं नहीं, लोकल लोकल। तो अभी आपने कहा बाहर पढ़ के नहीं ना भाई, बाहर कहाँ से? बात ये बाहर का बताता हूँ। देखिए, असल में हमारा ये था कि हमारे घर में एक छोटा एक कमरों का मकान था। अम्मा बाबा जो है कमरे में से निकलते नहीं थे, तो हमें कैसे जगह मिलती बाहर घर में जाने की? तो मैंने तमाम सतूनों को जो है वो बाहर बैठ के पढ़ा। मैंने बाहर बैठ के मैंने तमाम सतूनों को पढ़ा। वहीं पढ़ के मुझे नफरत हो गई उनसे। तमाम सतूनों को मैंने पढ़ा। पड़ोसी के जो चूजे थे वो मुझे मूर्खा समझ गए, मुझसे ऐसी अजीब 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 किस्म की फरमाइशें करने लगे। वह मुझे चूजों से मोहब्बत हो गई, चूजों से मोहब्बत हो गई। उन्हीं की मोहब्बत में मैंने जो है पोल्ट्री फार्म खोल दिया।